जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरिवंश पुराण की 23वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों, इस कथा की श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचार्वक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नैमिषेषूतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृता रसस्वादः कौशला शौनको ब्रवीत। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास की प्रार्थना करते हैं। गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्तियों कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल के महाराज मानदाता का जन्म हुआ और मानदाता के जन्म के बाद इसी वंश में त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, जिन्होंने जो है अपने धर्म की वचन की रक्षा के लिए परिवार के सहित अपने आप को काशी में बेच दिया था, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। इसी वंश में हरिश्चंद्र के रोहित हुए। रोहित के वंश में सगर का जन्म हुआ। सगर के वंश में बाहुक का जन्म हुआ, जिसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। बाहुक जो है वन में जाकर के ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। बाहुक की बड़ी रानी गर्भवती थी। महाराज बाहुक का देवसान हो गया मृत्यु के बाद, और रानियों ने जहर दे दिया, परंतु ऋषियों की कृपा से वो बालक जहर के साथ ही उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सगर पड़ा। सगर के जो है 7,000 पुत्र हुए थे, और दूसरी रानी केशनी से असमंजस नाम का पुत्र हुआ था, जो हमेशा योगियों की भांति रहता था। वो खेल खेल में बालकों को ले जाकर के नदी में डुबो देता था। जब राजा सगर को ये पता चला, उन्होंने पुत्र को दांत लगाई, तब असमंजस ने कहा, मैं तो उन्हें मुक्ति दे रहा हूं। असमंजस ने अपने योग बल से सभी बच्चों को जीवित कर दिया। असमंजस पूर्व जन्म का योगी था। इधर जो है 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ महाराज सगर ने किया था। वो घोड़ा खोजने के लिए निकले। इंद्र ने उनका अश्व चुरा करके कपिल देव के आश्रम में बांध दिया था। कपिल देव के आश्रम के पास पृथ्वी को खोदते हुए पहुंचे, और कपिल देव की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गई। उनके उद्धार के लिए अंशुमन जो है असमंजस अपने पुत्र को राज्य दे करके अंशुमान को गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने चला गया, और तप करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। फिर अंशुमान ने तपस्या करी। अंशुमान ने भी परलोक को सिधार गए। फिर उनके वंश में दिलीप हुए। दिलीप ने भी तपस्या करी और गौ सेवा करी। वो भी गंगा जी को लाने में असमर्थ रहे।
इसी वंश में दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा मां ने कहा कि हे पुत्र, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, पर मेरे बेग को कौन धारण करेगा। भागीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या करी। शंकर भगवान ने गंगा जी के बेग को अपनी जटाओं में धारण किया। अपनी जटा में से एक जटा को निचोड़ा, जिससे गंगा जी पृथ्वी पर प्रवाहित हो गई। इस तरह से इसी वंश में महाराज सुदास हुए, जो वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गए थे। उनकी पत्नी मदयंती से आगे चल के इधर अश्मक नाम का पुत्र हुआ। अश्मक के इसी वंश में खट्वांग हुए। खट्वांग से जिन खट्वांग ने 2 घड़ी के अंदर ही मुक्ति प्राप्त करी थी। महाराज खट्वांग देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग लोग गए थे। वहां जाकर के देवताओं की सहायता करी। फिर देवताओं से कहा, मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कहा कि आपकी आयु 2 घड़ी शेष है। महाराज खट्वांग 1 घड़ी के अंदर देवताओं से विमान मांग करके अयोध्या आए। 1 घड़ी के अंदर ही उन्होंने आधी घड़ी में इतना दान पुण्य करा और आधी घड़ी में विमुक्त होकर के ध्यान लगा करके बैठ गई। 2 घड़ी के अंदर ही परम पद को प्राप्त कर लिया। इसी में खट्वांग के दीर्घवायु, दीर्घवायु के रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। चारों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। राम जी ने रावण के संहार के लिए, मारी स्वभाव अनेक राक्षसों के संहार के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अपनी कला से अवतरित हुए थे। भगवान श्री राम ने धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ करके सीता जी का वरण किया और सीता जी का वरण करके भगवान श्री राम अयोध्या आए। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। सभी प्रजा भगवान श्री रामचंद्र जी को राज गद्दी देना चाहते थे, परंतु इधर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए सभी देवताओं ने सरस्वती देवी को कैकेयी की बुद्धि में, मंत्रा की बुद्धि में बैठा दिया, जिससे कैकेयी माता ने दशरथ जी के वरदान स्वरूप दशरथ जी से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मांगी, जिसमें राम जी वनवास के लिए चले जाते हैं। इधर दशरथ जी प्राण त्याग देते हैं। राम के वियोग में प्राण त्याग दिया। भरत जी को पता चला तो भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। राम जी की भगवान श्री राम की अनेक प्रकार से आराधना करी। भगवान श्री राम को वापस लाना चाहते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी चरण पादुका दे दी। उन्हें भरत लेकर के आए और आकर के राजगद्दी पर चरण पादुकाओं को रख करके स्वयं अपना जीवन सन्यासी की भांति व्यतीत करने लगे। भक्तों, संसार के सुखों में रह करके सन्यास धारण करना सबसे कठिन तपस्या होती है। भरत जी ने राम जी से ज्यादा तपस्या करी। राम जी वन में रहते, राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी रहते, कंदमूल फल खाते, परंतु भरत जी इधर नंदग्राम में रह करके गाय के मूत्र में जौ पका करके खाते, उसी का पान करते, एक समय खाते थे, धरती पर सोते थे। ऐसा सब सुख होते हुए भरत जी ने तपस्या धारण करी कि मेरे प्रभु वन में कष्ट भोग रहे हैं तो मैं सुख कैसे भोग सकता हूं। ये भक्त का प्रेम, ये भाई का प्रेम, ऐसा जिस भाइयों में प्रेम हो जाए, भक्त भगवान में हो जाए, तो वहां पर राम राज्य क्यों नहीं होगा। अगर छोटा भाई भरत बनेगा तो बड़ा भाई भी राम बनेगा। बड़ा भाई राम बनने की कोशिश करे तो छोटा भाई लक्ष्मण भी बनेगा। इधर रावण ने सीता जी का हरण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने
सुग्रीव से मित्रता करी, बाली का वध किया, खरदूषण का संहार करा। वह हनुमान जी की सहायता से, हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगवाया। हनुमान जी ने लंका जाकर के माता सीता का पता लगाया और आकर के जो है लंका दैन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को आकर के खबर दी। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो यह संक्षिप्त में वर्णित है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सभी सेना के साथ में लंकापुरी पर आक्रमण कर दिया। बानर भालुओं की सेना लेकर के आक्रमण करा, समुद्र सेतु का निर्माण करा। समुद्र सेतु का निर्माण करके जहां पर वानर सेना ने पत्थर शिला पर राम राम शब्द लिख करके पुल का निर्माण किया और निर्माण करके लंकापुरी पहुंचे, वहां चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ जहां पर लक्ष्मण जी के हाथों से मेघनाद का बल हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को राजगद्दी दी, राज तिलक किया, शरण में आया था, कुंभकर्ण और रावण का वध किया। उसके बाद में माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है माता सीता के साथ, हनुमान जी के साथ अयोध्यापुरी पधारे। यहां आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्यापुरी का शासन किया। राम राज्य जो है इसमें सभी प्रकार के देव के देह के भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा। रामचंद्र जी के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, ना शारीरिक कष्ट था, ना मानसिक कष्ट था, ना धन की कमी थी, सब कोई सुख था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धोबी की मृत्यु आरोप लगाने पर सीता माता को वनवास दे दिया। माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गईं, वहां पर लवकुश पैदा हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोने की सीता बना करके अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अश्व को जो है लवकुश ने पकड़ लिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रामचंद्र जी की सभी सेना की पराजय हो गई। आखिर में भगवान श्री रामचंद्र जी का और लवकुश का मिलन हुआ। माता सीता पृथ्वी में समा गई। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी पूरी अयोध्या को लेकर के साकेत धाम पधारे। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। भक्तों, ये भगवान श्री रामचंद्र जी की वंशावली की जो कथा इस पुत्रेश्वरी कथा में केवल सूक्ष्म रूप से वर्णन है, उसी का हमने वर्णन किया। आगे जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश में लवकुश जो है, इनमें कुश के वंश का वर्णन करते हैं। लव और कुश के वंश में इसी परंपरा में कुश के पुत्र अतिथि हुए। इसी वंश परंपरा में महाराज मनु हुए, जो इस समय पर कलाप ग्राम में वास करते हैं। जब कलयुग का अंत हो जाएगा, कलयुग के अंत में जब प्रलय हो जाएगी, तब कलाप ग्राम से यही महाराज मरु जो है सूर्य वंश की द्वारा से रचना करेंगे, सूर्य वंश का विस्तार करेंगे। सूर्य वंश का लोप होने पर पुनः विस्तार करेंगे। इसी वंश में अनेक राजा हो चुके हैं। इसी वंश में आगे वैद्रथ आदि राजा हुए और सुमित्र राजा तक चल करके ये वंश नष्ट हो गया। केवल महाराज मरु जो है बचे हुए हैं। इक्ष्वाकु के वंश में अब महाराज इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि के यज्ञ करने की इच्छा से निमि ने जो यज्ञ किया, गुरु वशिष्ठ जी को आचार्य बनाया। गुरु वशिष्ठ जी उस समय पर इंद्र के यज्ञ कराने भी चले गए। इधर यज्ञ का समय निकला जा रहा था। महाराज निमि ने और ब्राह्मणों से जो है यज्ञ प्रारंभ करा दिया। तो वशिष्ठ जी आए, उन्होंने क्रोधित होकर निमि को मृत्यु प्राप्त करने का श्राप दे दिया। निमि ने कहा, महाराज आप जो धन के लोभ से इंद्र के यहाँ चले गए थे, आपको यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था, मेरे यज्ञ करना चाहिए था, आपका भी अंत हो जाए। तो उस समय पर सभी देवताओं ने आकर के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महाराज निमि को जीवित किया। तब महाराज निमि से वरदान मांगने को कहा। तो महाराज निमि ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं सभी के पलकों में वास करूं।
उस दिन से निमि विदेह हो गए, इधि से विदेह वंश चला। और सभी प्राणियों की पलक जो झपकती हैं, इसमें ही महाराज निमि का वास है, जो प्रत्येक प्राणियों की आंखों के कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं। इधर जो है गुरु वशिष्ठ जी ने दोबारा जो है जाकर के मित्र वरुण से जन्म ग्रहण किया, उनका दोबारा शरीर धारण करा। इसी वर्ष में इक्ष्वाकु का सबसे छोटा पुत्र दंडक हुआ। दंडक जो भ्रमण करते हुए भार्गव ऋषि के आश्रम में चला गया और उन्होंने अर्जा नाम की भार्गव की ज्येष्ठ पुत्री से अनुचित व्यवहार किया, जिससे शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया और दंडक का पूरा राज्य जो है समाप्त हो गया, जिसे दंडक वन कहलाने लगा। इधर सूर्य वंश के वंश का हमने वर्णन करा। इधर चंद्र वंश में पुरुरवा नाम के प्रतापी राजा हुए। पुरुरवा जो है, पुरुरवा से आगे चल के महाराज एल हुए। इससे आगे चल के उर्वशी अप्सरा के द्वारा वंश की वृद्धि हुई। एल के उर्वशी से 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्तायु, रे, विजय। सत्तायु के वसमान, सत्तायु के संजय, रथ के एक, जय के अमत, विजय के भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्रक, होत्रक के जू हुए। और जू ऋषि वही हुए जिन्होंने गंगा जी को एक चुल्लू में भर करके पी लिया था। जू के पुरु हुए, पुरु के बलाक हुए, बलाक के अजक हुए, अज के कुश हुए। गाद की सतवती नाम की कन्या थी। भृगवंशी ऋषि ने आकर के कन्या याचना करी। गादी ने उस कन्या का विवाह उनके साथ करना शेष समझा और उनके साथ में विवाह कर लिया। इसी तरह से गादी, इसी वंश में परशुराम का जन्म हुआ। गादी के परशुराम हुए जिन्होंने 21 बार जो पापी क्षत्रिय थे, ये नहीं सभी क्षत्रिय राजाओं का, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, अधर्म पर चल रहे थे, जिन्होंने राक्षस प्रवृत्ति धारण कर ली थी, उनका 21 बार संहार किया। इधर जो है इसी वंश में एल के पुत्र आयु का वो वंश है। आयु के नहुष हुए और नहुष के जो है आगे चल के ययाति हुए। ययाति महाराज का देवयानी के साथ में विवाह हुआ। देवयानी के साथ विवाह हुआ। फिर इसमें आगे चल के महाराज पुरु हुए। पुरु के दुष्यंत हुए और दुष्यंत के जो है, दुष्यंत जो एक बार शिकार खेलते हुए वन में चले गए थे, जहां उनको एक कन्या दिखाई दी जो कंडव ऋषि के आश्रम में रहती थी। उस कन्या का जो अप्सरा, मेनका अप्सरा विश्वामित्र से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम शकुंतला था। उसके साथ में गंधर्व विवाह किया और उसी कन्या से जो है भरत का जन्म हुआ। भरत के वंश में आगे चल के भारद्वाज हुए और भारद्वाज के वंश में आगे चल के महाराज रंतदेव हुए। महाराज रंतदेव जो है बहुत ही ज्यादा भगवान के भक्त थे। कहते हैं महाराज रंतदेव ने का नियम था, वो अपने राज्य लक्ष्मी में से कुछ भी नहीं खाते थे। राज्य का जो धन था उसे प्रजा के पालन पोषण में लगाते थे। स्वयं लकड़ी काट कर के लाते, उन्हें बेच करके गुजारा करते। एक समय महाराज रंतदेव को 49 दिन तक भोजन नहीं मिला, क्योंकि लकड़ियां का जो मोल भाव है हो नहीं पा रहा था और राज्य की लक्ष्मी का वो प्रयोग नहीं करते थे। परिवार के साथ में भूखे थे। महाराज रंतदेव 49वें दिन उन्हें पीने को पानी प्राप्त हुआ, जिसको वो पीना चाह रहे थे। उसी समय पर भगवान शूद्र वेश धारण करके आ गए और उनसे वो पानी भी मांग लिया। महाराज रंतदेव ने वो पानी भी दे दिया। फिर एक दिन थोड़ा अन्न प्राप्त हुआ, फिर भगवान उसके भिखारी के रूप में आ गए, उस अन्न को भी ले लिया। यह देख करके भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि महाराज रंतदेव के प्राण निकलने वाले थे। उसी समय प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और अपने बैकुंठ धाम को प्राप्त कराया।
इसी वंश में महाराज देवोदास हुए और देवोदास के जरासंध, और इधर जो है देवदास के पुत्र मित्र, मित्रों के चवन, चवन के सुदास, सुदास के सहदेव, सौदेव के सोम के पुत्र हुए जंतु, और छोटे के नाम प्रसद था, प्रसद के द्रुपद हुए जिनके द्रौपदी नाम की कन्या और धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। इधर जो है दूसरे पुत्र ऋक्षित जिन्होंने समर्ण का विवाह सूर्य की तपसी कन्या से किया, उससे महाराज बैद्रथ हुए। बैद्रथ की रानी की एक संतान हुई जिसके 2 टुकड़े थे, जिनको वन में फेंक दिया और उसको जरा नाम की राक्षसी ने जो दिया, जिसको उन्हें सौंपा, जो जरासंध कहलाया। ये महाराज बैद्रथ के पुत्र थे। इधर देवापी राज त्याग करके वन चले गए। उनके मझले पुत्र शंतनु जो राजा हुए, जिनका नाम महाविश्वी था। शंतनु के हाथ में ऐसी शक्ति थी, अगर किसी बुजुर्ग को भी छू देता था वो जवान हो जाता था, इसलिए उनका नाम शंतनु पड़ा। एक बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों ने कहा तुम अपने बड़े भाई देवापी को राज्य दे दो। उन्होंने प्रार्थना करी, देवापी को पाखंड सिद्ध करके राज की अयोग्य ठहरा दिया था। शंतनु के ही राजा रहते वर्षा हुई। देवापी उसी समय से कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं। जब चंद्रवंश कलयुग के बाद में अंत हो जाएगा, तभी देवापी चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। शंतनु के गंगा के भीष्म नाम के पुत्र हुए और दूसरी पत्नी सत्यवती जो मलाह की पुत्री थी, उसी चित्रांगद विचित्रविद हुए। चित्रांगद को गंधर्वों ने मार डाला। सत्यवती जो है कुमारी अवस्था से पाराशा से व्यासी उत्पन्न हुए। सत्यवती के कुंवारी जो थी उस समय व्यासी हो गए थे। विचित्रवीर ने काशीराज की अम्बा अम्बालिका से विवाह किया। उनसे जो है विचित्रवीर के सहदुर भाई व्यासी ने माता सत्यवती की आज्ञा से उनको गर्भ दान कराया और उस समय दासी भी गर्भावस्था को प्राप्त हुई। उनसे महाराज पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। इधर ययाति के अनु, द्रोह, तुर्वसु और यदु आदि पुत्र हुए और ये यदुवंश वही कहलाया। इस यदुवंश में जो है वंश में बैद्रथ का जन्म हुआ। बैद्रथ के बैजनवा, बैजनवा के पुत्र जयजत हुए। आगे चल के इसी वंश में अद्रद हुए, जिनको एक बहता हुआ संदूक मिला और जिनको जो है कर्ण की प्राप्ति हुई, जिसे कुंती ने लज्जावश संदूक में रख करके गंगा में बहा दिया था। कर्ण के पुत्र वृषसेन हुए और ययाति के पुत्र दूर के भृगु हुए और इनमें ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु हुए। यदु वंश में यदु के सहजत, सहजत के कोष्टा नल, पेशी वंश में है कांतिवीर, जयध्वज, तालंगोद, मधु प्रतापी राजा हुए। मधु के 100 पुत्र हुए। इसी में आगे चल के इसी यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह से इसी में सत्यक, युधाम और सात्यकी हुए। अन्यमित्र के 30 पुत्र विष्णु हुए। सलवक के गादनी, अक्रूर 12 पुत्र हुए। विदुरथ के कुकर हुए। अहुक के देवक, उग्रसेन, देवक के देवमान 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं हुई। 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ। उग्रसेन के कंस, सुनैमा आदि 9 पुत्र, कंसा, केशवती आदि 5 कन्याएं हुई। उनका विवाह वसुदेव के छोटे भाइयों के साथ में हुआ। इधर जो है वसुदेव जी के जन्म के समय पर डुंडवी बजी थी, इसलिए उन्हें वसुदेव कहा जाने लगा। वसुदेव की प्रथा देवासुत की थी। सतसर्वा राजा देवी 5 बहनें थी। सूर्य ने अपने मित्र कुंती राजा को पुत्री देखकर अपनी कन्या प्रथा उन्हें दे दी थी, जिसका कुंती नाम प्रसिद्ध हुआ। इधर कुंती को देव विद्या प्राप्ति, कुंती की कुंवारी अवस्था में करण हुआ और उनका विवाह के बाद में 5 पांडव हुए जो देवताओं के अवतार थे। इस तरह से हमने जो आज हमने जो है पुत्र कथा के 23वें दिन की कथा में सूर्य चंद्रवंश का वर्णन किया। 24वें दिन की कथा में
कल से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा प्रारंभ होगी। भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन प्रारंभ होगा, जिसको सुनने से जब वंश की वृद्धि होती है, मन को शांति प्राप्त होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। आप उस कथा का सभी भक्त अवश्य श्रवण करें। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।